नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका XYZ कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइज, इससे पहले का जो मैं वीडियोस बनाई थी ये तो थर्ड सेमेस्टर का है दोस्तों, ठीक है। ये थर्ड सेमेस्टर का, इससे पहले वाले जो वीडियोस बनाई थी मैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का बना चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो जाकर के वीडियोस आप लोग चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फिर आप लोग को वीडियोज़ में मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड का बना चुकी हूँ, ये थर्ड का है, तो आप लोग ध्यान से सुनना और मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। और ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपका स्टैटिकल एनालिसिस जो है ना, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। कुछ कुछ थ्योरी आप लोग होगा, कुछ कुछ आप लोग पढ़ सकते हो चैप्टर के, जैसे सैम्पलिंग मेथड है, तो ऐसे कुछ कुछ थ्योरी है, पर कुछ कुछ प्रैक्टिकल है। मतलब कुछ क्या आई मीन बोल सकते हैं कि 70% प्रैक्टिकल है, 30% थ्योरी होगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोग को। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ठीक है। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन, क्या डिस्पर्शन बोलेंगे ना दोस्तों, कॉपरेट करना, ठीक है। मीनिंग एंड मीन है, मीन मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन है, वेरिएशन है, ये सब आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप लोग याद करो, आप लोग इससे पहले कभी पढ़े होंगे ये सब, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन को बोलेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सब आप लोग शायद से पढ़े होंगे, ठीक है। ये आप लोग का क्या बोलेंगे, ये तो 10th में भी, ऐसी 12th में भी रहता है, किसी किसी का जो SSC बोर्ड से होते हैं वो लोग का तो 10th में ही रह जाता है, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग मेथड, ये आपका थ्योरी है, ठीक है। सैम्पल एंड पॉपुलेशन है, पैरामीटर स्टैटिक्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दोस्तों क्या देखिए, इवेंट है, स्पेसेस है, रैंडम वेरिएबल, एक्सेप्टेशंस है, डिस्ट्रीब्यूशन, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, थ्योरम है। ये आपको थ्योरी को ऐसा बोलेंगे ना, थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी मतलब ना कुछ चीज़ आप लोग को प्रूफ करना होता है। जैसे आप लोग पहले नहीं कुछ प्रूफ किए होंगे कभी, 10th में 12th में कुछ ना कुछ प्रूफ करते, तो इसमें वो जो छोटा छोटा नहीं आएगा, ये प्रूफ में पता है आपको, ये थ्योरी प्रोबेबिलिटी में आप लोग को 3-3 पेज का शायद से प्रूफ करना रहेगा, 3-3 पेज का कोई सम रहेगा, और उसको पूरा 3 पेज, मतलब 3 पेज तो लग ही जाता है, तो वैसा क्वेश्चन रहेंगे। स्टैटिक एंड एस्टिमेशंस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होता है दोस्तों, हाइपोथेसिस आप लोग कभी सुने हो हाइपोथेसिस वर्ड क्या होता है। छोटे से एग्जाम्पल हिंट दे रहे हैं आप लोग को। हाइपोथेसिस उसको बोलेंगे ना, जैसे कि सपोज आप कुछ में रिसर्च किए हो, ठीक है, कुछ में आप रिसर्च किए हो, सपोज आप रिसर्च किस में किए हो, मार्केट में, ठीक है। सब रिसर्च किस में किए हो, मार्केट में, ठीक है। मार्केट में रिसर्च किए, फिर उसको एनालाइज किए, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। सब करने के बाद एक हाइपोथेसिस वो होता है जो आप लोग को पूरा चेक करके बताया जाएगा कि ये जो मेरा रिसर्च बनाया गया है वो करेक्ट है या गलत है, ठीक है, करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। समझ गए आप लोग, होप सो। बाकी इसका वीडियोस तो मैंने बनाया हुआ है। टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन है, प्रॉपर्टीज है, गुड एस्टिमेट, ये तो नहीं पढ़ा है मैंने। हाँ, नल नल, ये वाला भी आपका थ्योरी है। आपको इस पता है, जब ये वाला मेरे को बहुत हंसी आ रहा था जब ये मेरे कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। तो मतलब जब सर स्टार्टिंग में बताने लगे ना नल हाइपोथेसिस, ठीक है, एक सेकंड के लिए तो मतलब क्या बोलेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन, एकदम छोटा रहता है दोस्तों, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करने जाओ तो 3 से 4 पेज लग जाता है, मतलब ये टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट, बाप रे, मतलब टी टेस्ट करो, फिर एफ टेस्ट, जेड टेस्ट करते करते 3-4 पेज ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। मेरे को लगता है कि ऐसे इतना लंबा लंबा, लेकिन ठीक है, आप लोग अगर अच्छे क्लास के सर होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझा देंगे। मेरे कॉलेज के भी सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझाए थे। कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या, काल्पिरेशन ऑफ द कोरिलेशन, सिंपल, पार्टिशियल, मल्टीप्लिकेशन, कोरिलेशन, ये आप लोग पढ़े होगे, आप लोग ध्यान दो। पता है क्यों बोलते हैं गाइस कि कभी भी हम लोग को पढ़ना एकदम अच्छे से चाहिए, ठीक है। क्या पता कब वो चीज़ काम पड़ जाए, तो ये आप लोग पढ़े, जो पढ़ा वो होगा। अच्छा, रिग्रेशन अब छूट गया ना, तो रिग्रेशन में देखिए क्या, एस्टिमेशन एंड रिग्रेशन लाइन मेथड है, ठीक है। ये दोनों कोरिलेशन आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है।
कोरिलेशन और रिग्रेशन ये दोनों आप लोग का प्रैक्टिकल है। ये दोनों अगर आप लोग कर लेते हो तो कुछ मार्क्स तो ऑलमोस्ट उठा ही सकते हो। ये दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, तो आप इसमें इंपॉर्टेंट लिख लो। रिग्रेशन या कोरिलेशन से आएगा ही आएगा, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आप लोग कर लेना, और ज़्यादा नहीं है, एग्जाम्पल से करना यार, समझ आ जाएगा और आएगा भी, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग कुछ को लेकर के एकदम मतलब हाइपर मत हो जाना, मैम कैसे होगा, क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का पेपर 2 हो जाएगा, पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में क्या क्या है? मार्केट है, फेलियर है, रेशनलाइजेशन है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। ये आप लोग, मेरा तो नहीं है ऐसा पब्लिक इकोनॉमिक्स ऐसा करके, पर ये आप लोग का आप लोग इकोनॉमिक्स से कर रहे हो तो आप लोग को ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक है, हो सकता है आप लोग ये इकोनॉमिक्स के, मुझे नहीं पता इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन हाँ जो हो सकता है ऐसा भी है कि पब्लिक इकोनॉमिक्स आप लोग पहले भी पढ़े हुए होंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पब्लिक इकोनॉमिक्स आप लोगों का ग्रेजुएशन में भी होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, अब कोई सोच रहे होंगे मैम तो पढ़ी नहीं है, मैम को पता कैसे है? भाई पता होता है, कुछ कुछ चीज़ आदमी लोग सुने होते हैं, पता होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल नेचुरलिटी है, बर्डन है, डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, सब देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या इस प्रिंसिपल का करना है सब। मेजर ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी, इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंस टैक्सेस, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंस टैक्सेस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्पैक्ट इंसिडेंस है, थ्योरी ऑफ द शिफ्टिंग इंसिडेंस है, शिफ्टिंग अंडर अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। पिकॉक हाइपोथेसिस है, थ्योरी ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर है। भाई बहुत लंबा है, ओके। पब्लिक डेप्ट में क्या क्या पढ़ना है? क्लासिकल है, ठीक है। पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट है, अप्रोच ऑफ द पब्लिक डेप्ट है, बर्डन ऑफ द पब्लिक डेप्ट है, क्या क्या करना है? ठीक है। फिजिकल रिसोर्स ट्रांसफ़र, यूनाइटेड यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन टू स्टेट है, ठीक है। देखिए आप लोग क्या क्या, ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, यूनियन टू स्टेट, लोकल बॉडीज़ है, रिलेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टेट एंड फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ इंडिया। इंडियन पब्लिक फाइनेंस क्या क्या है? इंडियन टैक्स सिस्टम है, रिवॉल्यूशन ऑफ द यूनियन है, ठीक है। स्टेट एंड लोकल बॉडीज है, मेजर्स ऑफ टैक्सेस है, बेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी मैंने बताया है वीडियोज़ में, आप लोग चेक करना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये मैंने खुद से नहीं बनाया, एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा प्लीज़ मैम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को वीडियोज़ में क्लियर कीजिए, तो मैंने वीडियोस, आपको भी ऐसा कुछ ज़रूरत होगा कि सपोज़ कि आप लोग कुछ भी इकोनॉमिक्स से टॉपिक या फिर फाइनेंस भी होगा, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें कुछ भी फाइनेंस का भी टॉपिक आता है, ठीक है। या फिर आप लोग स्टैटिकल कुछ भी आप लोग ऐसा लगे कि ज़रूरत है, मैम की ज़रूरत है, मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छा से अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। टैक्सेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर टैक्स है, रिफॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। नॉन उसके लोकल है, बॉडीज एनालिसिस है, देखिए दोस्तों ये सब, बजट है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस है, ये भी थर्ड सेमेस्टर का, ये कितना हो गया, हाँ चलिए, ये भी थर्ड सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमिक्स है दोस्तों। इंडियन इकोनॉमिक्स में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है ये, अच्छा 6 7 7 तक है। इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अप्रोच ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं इसको ठीक कर लूँ एक बार ताकि आप लोग को इजी होगा। मार्केट इंस्टीट्यूशन है, इंडिकेटर डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है। HID जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया, HID जेंडर है, ठीक है।
प्लानिंग ऑफ इंडिया, प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजिक ऑफ प्लानिंग, स्ट्रैटेजी क्या होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी का शायद मैंने वीडियो बनाया, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होता है, हम लोग का स्ट्रैटेजी एक चैप्टर था पूरा, पूरा स्ट्रैटेजी मतलब उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा था इसका चैप्टर, मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक तरफा से ये बोलेंगे कि बहुत मतलब स्ट्रैटेजी हम लोग को ज़रूरत होता है, ठीक है। हम लोग को समझने के लिए ज़रूरत होता है, हम लोग अपना स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो हम लोग प्लानिंग कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा चैप्टर, आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। प्रेशर ग्रुप है, डेवलपिंग रास है, ठीक है। डेमोग्राफिक फीचर्स एंड पॉवर्टी इनइक्वालिटी है, ठीक है। देखिए पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, आप कभी हम एक ही बात बोलेंगे दोस्तों कि कभी कुछ भी पढ़ो तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ने का कोशिश करो पूरा, ताकि पता है कभी भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो ना तो ऑलवेज याद रहता है, ऑलवेज याद रहेगा। उसके बाद क्या है कि रिसोर्स बेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या है दोस्तों देख लीजिए आप लोग, लैंड रिफॉर्म ऑफ इंडिया है, टेक्नोलॉजी है, चेंज इन एग्रीकल्चर है, प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इनपुट आउटपुट है, ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस पॉलिसी है, वेयर हाउसिंग है, पॉलिसीज़ है। काफ़ी लंबा सिलेबस है, काफ़ी लंबा पढ़ना है गाइस आप लोग को, यूनिट 5 तक ही रहता है पर इसमें एक्स्ट्रा यूनिट 9 तक दिया हुआ है। मनी बैंकिंग एंड प्राइस, ये वाह सही बात है, मनी बैंकिंग बैंकिंग ये तो हम लोग का है। एनालाइज ऑन द प्राइस बिहेवियर है, फाइनेंशियल, मैंने कहा इससे पहले, ठीक है। आप लोग ध्यान शायद नहीं दिए होंगे कोई या फिर कुछ ध्यान दिए भी होंगे कि मैंने कहा कि अगर फाइनेंस का कुछ भी टॉपिक हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में फाइनेंस कुछ मिक्सअप होता है, ठीक है। देखिए जैसे आ गया मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, ठीक है। मनी, कैपिटल मार्केट का भी वीडियो बनाया है, मनी का भी वीडियो बनाया है, सेबी का बना देंगे आप लोग के लिए वीडियो, इंटरेस्ट रेट है, रिव्यू है, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या है, फीमा आप लोग बहुत ही अच्छा टॉप, फॉरेन एक्सचेंज करके कुछ होगा, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है। फॉरेन कैपिटल है, MNC है, सबका वीडियोस बनाया हुआ है दोस्तों। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये आप लोग को इकोनॉमिक्स है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज है, रिफॉर्म्स है, रिपब्लिक ग्लोबलाइजेशंस, इंडियन इकोनॉमी, WTO क्या है आप लोग पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले भी पढ़ा होगा। नीड एंड इशूज़ ऑफ गुड गवर्नेंस है, ठीक है। कंपटीशन है, सेफ्टी नेट इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों वो शायद हमको लगता है ना ये 3 आप लोग का क्या बोलेंगे कंपलसरी पेपर था, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, अच्छा ये ग्रुप ये भी है, ठीक है ना। ये 3 पेपर जो था आप लोग का कंपलसरी पेपर था, देखिए ये कंपलसरी पेपर था। इंडियन इकोनॉमिक्स बाकी जो पब्लिक बता दी आप लोग, स्टैटिकल जो था वो सब। अब ये देखिए ऑप्शनल है, ग्रुप ए में क्या है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, आप लोग क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए ये सब, क्योंकि मैं अगर इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा, टाइम का कोई इश्यूज़ नहीं है दोस्तों। प्राइस डिटर्मिनेशन एंड वेरियस मार्केट है, थ्योरी ऑफ द प्रोडक्शन है, कंज्यूमर बिहेवियर है, मार्केट इक्विलिब्रियम है, क्या क्या आता है आप लोग देख लेना इसको अच्छा से, ठीक है। कंपटीशन है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, डिगोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। देखना आप लोग इसका। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम है, फ्लक्चुएशन ऑफ इनकम है, ग्रोथ मॉडल है। आप लोग जो चाहते हो, देखो सब्जेक्ट चूज़ करना एक बोलेंगे बहुत बड़ी टास्क है, ठीक है। मतलब देखो मैं तो इकोनॉमिक्स में नहीं हूँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स देख लीजिए, आप लोगों को कभी ना कभी तो आप लोगों को काम देगा ही देगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मेरे को पढ़ना है फ़िलहाल ऐसे तो। देखिए क्या क्या, अगर इसका अगर किसी का भी ऐसा चाहिए होगा PDF तो आप लोग मेरे को कमेंट करना, मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। ये 4th समझ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो आप लोग दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों पढ़ने में, ठीक है। एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आप लोगों को ये बेनिफिट होगा कि आप लोग पहले भी पढ़े होगे, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहले पढ़े होगे। मार्केट इक्विलिब्रियम तो आप लोग पढ़े ही होने चाहिए, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन वेरियस मार्केट, तो प्राइस कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है,
कंज्यूम बिहेवियर क्या होता है। ओलिगोपोली में वीडियोस है दोस्तों, ठीक है, लेकिन मुझे ना ऐसा क्या बोलते हैं, मैं ठीक तरीके से, कभी क्या होता है ना कि आप लोग कभी कभी जो स्टार्टिंग में शुरू करते हो ना वीडियोस, ठीक है, तो कभी कभी जो आपके अंदर होता है ना वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कभी कभी, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा होता है। तो ओलिगोपोली में ना मेरे कमेंट अच्छे नहीं है, ठीक है, तो मैं फिर से वो ओलिगोपोली का मैं अच्छा से वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन हो जाए। जो चीज़ समझाना चाह रही थी ना वो अच्छा तरीक़ा से शायद समझ नहीं आया, इसलिए व्यूवर्स मेरे में कमेंट किए हैं कि मुझे अच्छा तरीक़ा से मैं समझा नहीं पाई हूँ, पर मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियोस लेकर के आऊँ। ओलिगोपोली एक ऐसा वीडियो है जिसमें कमेंट मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बाकी मेरे सब कमेंट अच्छे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी कभी जो चीज़ समझाने, सिचुएशन ऐसा होता है ना, घर में वीडियोस बनाना, कोई आ जाता है अचानक तो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत दिक्कत होता है। वीडियोस के लिए भी टाइम देखना पड़ता है कब बनाएंगे, ठीक है, कौन सा ऐसा सिचुएशन रहेगा जब कोई ना हो तब बनाने में वीडियो अच्छा लगता है, ताकि इन्वायरमेंट भी वैसा होता है कि आप लोगों को कोई आवाज़ सुनाई वनाई ना दे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियोस प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताना, ठीक है। And thank you friends, have a nice day.